भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता था कि बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में भाजपा की क्या भूमिका? शून्य। जब मुलायम की सरकार में गोली चली तो स्वयं मुख्यमंत्री को भी नहीं मालूम था कि वहाँ गोली चल रही है फायरिंग। तो खुद हद पर थे मुलायम सिंह कि भाई गोली किसके ऑर्डर पे चली। अच्छा, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर नहीं दिया गोली चलने का। तो नरसिम्हा राव जी की यही खाली मंशा थी कि भाजपा इस मुद्दे को अब जो है भाजपा को मुद्दा ना रहे, मुद्दा विहीन हो जाए, या फिर वो कुछ और चाहते थे कि बतौर एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर? नहीं, वो ये चाहते थे कि भारतीय जनता, ये पॉलिटिकल मोटिव बता रहे हैं उनका, कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो जाए। आज जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है अब की बार 400 पार, देखिए बाकी सब काम तो कांग्रेस ने किया, लेकिन वो मुद्दा लपक लिया भारतीय जनता पार्टी ने। अडवाणी ने रथ यात्रा निकाल दी। राजनीतिक पार्टियां कुछ और चाह रही थी, वो मुद्दे को छूकर खाली निकलना चाह रही थी, लेकिन जन भावना जो थी, अब हम आए कार सेवा करने तो फाइनल कार सेवा करके ही जाएंगे। उसने बातचीत और ये कहा गया, ये निर्देश दिया गया कि सारे कार सेवक सरयू जी जाएंगे, वहाँ से जल लेंगे या एक चुटकी रेत लेंगे और उसको जो है वहाँ जाके संकल्प करेंगे कि यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो आप वहाँ समझिए कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ ये माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इतने अपशब्द कहे जा रहे हैं। हजारों की भीड़ गालियां बक रही थी, हजारों की भीड़। आप सोचो कि ये हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा आतंक फैलने वाला है। हजारों लोग, मतलब अब मैं नाम नहीं, सब शीर्ष नेताओं को, कल्याण सिंह को, अटल जी को, अडवाणी जी को, सब मतलब इनके नाम ले लेके नारेबाजी हो रही थी अपशब्दों की। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तैयारी इनकी सबकी थी। देखिए, इस बात को लोग कम मानेंगे। अगर वहाँ लाखों की जो भीड़ थी उसमें आधे लोग ऐसे थे जिनका किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। वो असली राम भक्त थे। ये जो आपने घटना बताई कि मंच पर जो मंच की ओर जो भीड़ बढ़ रही थी, हाँ, उसके तुरंत बाद की घटना। हाँ, तुरंत बाद उसके तुरंत बाद की घटना। जो लोग पहले शुरुआती दौर में भोर में वहाँ पहुँच रहे थे, उनको उन स्वयं संघ के स्वयंसेवकों ने किसी न किसी तरह मना लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये न होता, पुलिस वाले या सेना वाले वर्दी न पहने होते, खासकर पुलिस और सीआरपीएफ तक की बात कर, अगर वो वर्दी न पहने होते तो 90% के मन में यही भाव था कि जाके हम भी एक ईंटा निकालें। भाजपा के अपने लोग जब छोटा सा प्रदर्शन भी करते हैं, कोई भी पार्टी करती है, तो उनको पता होता है कि हम किस माहौल में जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कितने लोग आएंगे, सारी चीज़ें छोटे से प्रदर्शन में भी। सिर्फ मैंने कहा ना, इस बात को सिर्फ शायद जो मैंने अनुभव किया या जो मैंने वहाँ देखा, देश में सिर्फ 3 आदमी इस बात से वाकिफ थे कि ढांचे का एक टुकड़ा भी नहीं बचे। उसमें सबसे प्रमुख आदमी था परमहंस रामचंद्र। दूसरा, देश का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उनके पास तो पूरा आर्मी का इंटेलिजेंस होगा यार। पुलिस का तो मैं मान सकता हूँ फेल है, लेकिन जब आर्मी के कंट्रोल में दे दिएगा तो आर्मी इंटेलिजेंस, भारत की आर्मी इंटेलिजेंस फेल्योर होने का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब नरसिम्हा राव आज अवेयर, और जब वो स्वयं कंट्रोल नियंत्रण कक्ष, दिल्ली का नियंत्रण कक्ष नरसिम्हा राव और गृह मंत्री चौहान खुद चला रहे थे, इसका मतलब चौहान को भी ये नहीं पता था, भारत के गृह मंत्री को ये नहीं पता था क्या होने वाला है। तो अडवाणी जी का बड़ा मन था कि भाई इतनी मेहनत अगर पूरे देश में की गई है तो एक चीज़ें अंजाम तक पहुँचे। अडवाणी, मैंने कहा ना कि अडवाणी जी चाहते थे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसमें से कुछ ऐसा कर लिया जाए। मैंने कहा ना कि उनके मन में ये भाव था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इतनी मेहनत की है, एक बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का 400 लोकसभा सीट वाला रिकॉर्ड, नारायण दत्त तिवारी के बाद आप हमें एक भी मुख्यमंत्री बता दीजिए जो जन आकांक्षा के अनुरूप फैसला लेता। आज इतने साल होने के बाद, आज 37-38 साल से उत्तर प्रदेश को, तो दुर्भाग्य है खासकर उत्तर प्रदेश का कि यहाँ लीडरशिप में मैक्सिमम अयोग्य लोग आ रहे हैं।